हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश काले। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रिटायरमेंट उम्र का वो पड़ाव जहां आपकी कमाई बंद हो जाती है लेकिन खर्चे कंटिन्यू शुरू रहते हैं। एज के साथ साथ आपकी दवाइयों का खर्चा बढ़ता है। यही नहीं, आपके बच्चों की शादी, आपके बच्चों के सपने और एजुकेशन का बोझ भी आपके कंधों पर आ जाता है। आपका कल कैसा होगा ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप आज आने वाले कल के लिए क्या कर रहे हो। दोस्तों, यही है रिटायरमेंट, जिंदगी का वो मोड़ जहां आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाती है और आप अपनी जिंदगी आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जीना शुरू कर देते हो। लेकिन क्या हम इसकी प्लानिंग करते हैं? सच तो यह है कि 80% सीनियर सिटीजन अपने बच्चों की कमाई या फिर अपने पेंशन पर निर्भर है। सिर्फ 12% हिंदुस्तानी ही ऐसे हैं जो पेंशन प्लान में कवर है। बाकी लोगों की हालत वैसे ही है जैसे हमने अक्सर फिल्मों में देखा है। बागबान में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, जिनके बच्चे अपने ही माता पिता का बोझ नहीं उठा पाते। सिक्योर किया ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। कम ऑन डैड, यू हैव टू एग्री, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं। और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या डैड? अवतार के राजेश खन्ना, जो अपनी ही मेहनत और इज्जत के बावजूद भी बुजुर्गी में अकेले रह जाते हैं। घर छोड़ के चला जाएगा? माँ, हर आदमी को हक है अपने बारे में सोचने का। अगर मैं अपने लिए सोच रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? हमें छोड़ के चला जाएगा? अपने बाप की कुर्बानियों का ये सिला देगा? कुर्बानी? आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? या फिर नट सम्राट के गणपत राव, जिन्होंने सब कुछ अपने बच्चों को दिया लेकिन आखिर में अपने ही घर से बेघर हो गए। ये सिर्फ फिल्म की कहानियां नहीं, ये सच्चाई है जो हमारे आसपास रोज घटती है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने आप को रिटायरमेंट के मिरर में देख ही नहीं पाते हैं और इसीलिए हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग डिले करते हैं। लेकिन जब आँख खुलती है तो बहुत कम समय होता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। जिंदगी में हर चीज़ के लिए लोन मिलता है, चाहे वो कार के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, लेकिन रिटायरमेंट के लिए दुनिया की कोई भी बैंक लोन नहीं देती। रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? हिंदुस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। आपको आपके ही पैसे पे ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहना है। ऑन एन एवरेज इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है दैट इज 72 ईयर्स। इन्फ्लेशन हर साल खर्चा बढ़ता है। आज आपका घर अगर 1 लाख रुपए महीने में चलता है तो 5 साल बाद आपका घर 1.27 लाख में चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 5% होता है। इंडिया में अब जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हम अब न्यूक्लियर फैमिली में जी रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि पेरेंट्स और बच्चे। इस ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट के कारण भी रिटायरमेंट प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। नाउ हाउ टू प्लान फॉर रिटायरमेंट? एस्टिमेट करो कि आपको रिटायरमेंट में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए इन कुछ फैक्टर्स को आपको देखना बहुत जरूरी है। करंट मंथली एक्सपेंडिचर, योर करंट एज, रिटायरमेंट एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड वैल्यू ऑफ करंट इन्फ्लेशन। राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चूज करो जो आपको स्टेबिलिटी और सेफ्टी दोनों दे। डिसिप्लिन के साथ SIPs और अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले जो आपके लिए पर्सनलाइज और प्रैक्टिकल रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके। अब जानते हैं कि आपको कहाँ और कितना पैसा लगेगा रिटायरमेंट में। आपको 100 माइनस एज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट आपके एज के हिसाब से आपने कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपकी एज 30s में है तो आप 70% जो पैसा है आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो और बचा हुआ 30% FD, फिक्स डिपॉजिट एंड डेट फंड में लगा सकते हो। अगर आपकी एज 40s में है तो आप 60% जो पैसा है आपका स्टॉक, म्यूचुअल फंड और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो। 40% सेफर एसेट्स जैसे फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स में लगा सकते हो। अगर आपकी एज 50s में है तो 50% पैसा आप इक्विटीज़ या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो एंड 50% पैसा आप फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स या डेट में लगा सकते हो। सम गुड चॉइसेस फॉर इन्वेस्टमेंट: इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड यूलिप्स फॉर लॉन्ग टर्म, EPF, EPF, NPS सेफ्टी और टैक्स बेनिफिट के लिए, पेंशन प्लान एंड एन्युटीज गारंटेड इनकम के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज फॉर रेंटल इनकम एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। दोस्तों, रिटायरमेंट कमाई का एंड नहीं बल्कि डिपेंडेंसी की शुरुआत है। अब आपको डिसाइड करना है कि
आपको आपके सेविंग्स पे डिपेंड रहना है या आपको किसी और लोगों पर निर्भर रहना है। अगर आपने अभी तक आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो आज ही सभी काम धंधे छोड़ के आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इमीडिएटली कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट ऑप्शन नहीं, एक सर्टेनिटी है। आप भी अगर स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से अपनी रिटायर्ड लाइफ जीना चाहते हो तो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप आपके रिटायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।